बाद में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की हो रही है। अगर आप गाजियाबाद के बस अड्डे की बात करें जो कि संतोष हॉस्पिटल के जस्ट सामने है, तो उस पर काम चल रहा है। तो लोगों का मानना है कि कब तक ये बन के तैयार हो जाएगा, कब तक नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सारी की सारी जानकारी मैंने यहाँ पे नोट कर रखी है, मैं आपको बस बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले काव्यांश, अंजलि और सुस्मिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कमेंट किया और जानकारी पूछी, इसके लिए आप भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी ख्याल है, सवालात हैं, तो ज़रूर पूछिएगा। गाजियाबाद से रिलेटेड और ना रिलेटेड भी बहुत सारी जानकारी मैं यहाँ पर देता रहता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, गाजियाबाद बस अड्डा जो बन के तैयार होगा वो 2026 मार्च तक बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर फैसिलिटी क्या क्या मिलने वाली है, ये मैं को आज बता देता हूँ। गाजियाबाद बस अड्डा 2026 तक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो जाएगा। पीपीपी मोड में बनने वाले इस बस अड्डे का निर्माण कार्य ओमैक्स प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। बस अड्डे पर बड़ी एलईडी स्क्रीन, विश्रामालय, यात्री वाईफाई रहित दुकानें, कैंटीन जैसी सुविधाएं होंगी। कौशाम्बी बस अड्डे का निर्माण भी पीपीपी मोड पर होना है। अब पीपीपी मोड क्या है, पीपीपी मोड क्या है आपको पता है? पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जमीन की समस्या के कारण ये लटका हुआ है। देखो, सबसे पहले मार्च 2025 तक इस बस अड्डे का निर्माण पूरा होना था। बस अड्डे के निर्माण के लिए कैंटीन तोड़ी, 4 दीवारी का कार्य शुरू किया गया। गाजियाबाद का बस अड्डे का 61 करोड़ से पीपीपी मोड में निर्माण होना है। उससे पहले जो मैंने जानकारी दी उसके बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं। गाजियाबाद बस अड्डा 2025 तक पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। अभी जब यात्री पहुंचते हैं तो उन्हें केवल 4 दीवारी और बैठने के लिए टीन शेड दिखाई देता है। लेकिन निर्माण के बाद यहाँ पर जो सुविधाएं होंगी वो हवाई अड्डे जैसे मिलेंगी। बस अड्डा पूरी तरीके से अत्याधुनिक होगा। इसके लिए कंपनी ने निर्माण कार्य बहुत तेज कर दिया है। पिलर और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। गाजियाबाद बस अड्डे का निर्माण पीपीपी मोड, देखिए चलिए मैं बता देता हूँ अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया। पीपीपी मोड का होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत किया जा रहा है। ओमैक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बस अड्डे का निर्माण 61 करोड़ रुपए में करेगी। 61 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। शुरुआत में कंपनी को मार्च 2025 तक कार्य पूरा करना था। कंपनी बस अड्डे का निर्माण शुरू करने के लिए करीब 8 पहले आ गई थी, लेकिन यहाँ संचालित करीब 59 बसों को पूरी तरह दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया। इससे निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ था। कंपनी ने पिलर और स्ट्रक्चर बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। बसों को पूरी तरीके से भी शिफ्ट नहीं किया गया, बसें अभी भी यहीं से चलती हैं। अधिकारियों ने 1 माह पहले केवल निर्माण कार्य शुरू करने के लिए डिपो का आधे से अधिक हिस्सा खाली कर दिया है। अब केवल एक साइड में ही बसों का संचालन किया जा रहा है। कंपनी ने लोहे के पिलर और स्ट्रक्चर बनाने के साथ कार्य तेजी से करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, सुविधाएं कौन कौन सी होंगी। अत्याधुनिक बस अड्डे बनने पर यहाँ यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं मिलेंगी। बस देखने के लिए बड़ी एलईडी स्क्रीन लगेंगी। यात्री स्क्रीन पर अपने शहर की बस चलने का समय देख सकेंगे। यात्री को ठहरने के लिए विश्रामालय और बैठने की समुचित व्यवस्था होगी। साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई भी मिलेगा। यहाँ विभिन्न तरह के आउटलेट्स भी होंगे और बहुत सारी शॉप्स बनाई जाएंगी। कैंटीन का 1 साल का ठेका होगा रद्द। बस अड्डे पर 4 कैंटीन संचालित हो रही थी। कैंटीन का ठेका 3 वर्ष के लिए था, अभी 2 वर्ष ही पूरे हुए थे। इनमें से 2 कैंटीन को तोड़ दिया गया है। बची हुई कैंटीन संचालकों ने बताया कि अधिकारियों ने कैंटीन हटाने के लिए कह दिया है। बचे हुए 1 वर्ष का ठेका निरस्त कर दिया जाएगा, जिससे कि कार्य और तेजी से चल सके। लेकिन कौशाम्बी बस अड्डे के बारे में भी बता दें, इसका कार्य भी लटका हुआ है। इसका जो निर्माण होना था वो भी पीपीपी मोड के तहत ही होना था। इसके लिए भी ओमैक्स कंपनी से ही समझौता किया हुआ है। करीब 266 करोड़ से बस अड्डे का निर्माण होगा। कंपनी द्वारा बसों को शिफ्ट करने के लिए लगातार कहा जा रहा है, लेकिन अधिकारियों को जमीन नहीं मिल रही। इससे कौशाम्बी बस अड्डे का निर्माण कार्य अटका हुआ है। कौशाम्बी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक शिव बालक का कहना है कि बसों का संचालन करने के लिए जमीन तलाश की जा रही है और जैसे ही तलाश हो पाएगी उसके बाद वहाँ पे निर्माण कार्य स्टार्ट किया जाएगा। गाजियाबाद से हैं या आसपास से हैं तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। लेकिन हाँ, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।